तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं भिन्न संख्या। और भिन्न संख्या के दो भाग होते हैं, एक तो साधारण भिन्न और दूसरी मिश्रित भिन्न। तो आज हम सीख रहे हैं साधारण भिन्न। और साधारण भिन्न को हम चार प्रकार से पढ़ेंगे, एक प्लस वाली, दूसरी माइनस वाली, तीसरी गुणा में और चौथी भाग में। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने संख्या लिखी जैसे 3/4 और प्लस 7/3। ये कोई संख्या है जिनको हमें जोड़ना है। ऊपर वाली संख्या अंश मानी जाती है और नीचे वाली संख्या कौन सी मानी जाती है? हर मानी जाती है। और बट्टे का अर्थ होता है भाग देना। जैसे ऊपर वाली संख्या अंश और बट्टे के नीचे वाली संख्या होती है ये जो संख्याएं होती है जैसे 3/4 प्लस 7/3, इसका अर्थ ये हो गया कि 3 में 4 का भाग दिया, जो संख्या है उसको 7 में 3 का भाग देने के बाद में जोड़ना है। तो उस विभाजन की प्रक्रिया से बचने के लिए अपने सीधा विद्वानों ने तरीका निकाला था और वही हम सीख रहे हैं। तो करना क्या होता है, सामान्यतः जो हर संख्या है उनका हमें लेना पड़ता है सबसे पहले लैस है एलसीएम। जैसे हर संख्या एक अपनी 4 है, दूसरी 3 है, तो मैं 4 और 3 का पहले लैस ले रहा हूँ। लैस है वही एक तरह से अभाज्य गुणनखंड का एक रूप ही होता है वैसे माने तो। अब देखो सबसे छोटी संख्या इसमें वैसे सम संख्या 4 है, तो 4 में भाग 2 का जा सकता है 2 बार, और 3 में नहीं गया 3 का 3, वापस 2 में 2 का 1 बार, और 3 में नहीं गया 3 का 3, वापस 3 में भाग गया फिर 1 बार। और जहाँ एक एक संख्या समाप्त हो गई, इन संख्या को रखते हैं अपने गुणा में। 2 × 2 × 3 करो गुणाएंगे। 2 का 2 से 4 और 4 के कितने हो गए 12, यानी 3 और 4 और 3 इनका लैस से कितना हो गया 12। लैस का अर्थ ये होता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंदर लैस वाली 2, 3, 4 जितनी भी संख्या उनका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो हमारे 4 और 3 के लैस आए थे 12। अब देखो करना क्या होता है, हरों का लैस लेने के बाद में हरों का ही लैस में भाग दिया जाता है, और जो भाग फलाता है उसका फिर अंश के साथ गुणा कर देते हैं। देखो तो 4 का भाग 12 में कितनी बार गया 3 बार, और अब इस 3 का इस 3 के साथ गुणा किया तो 3 3 9। चिन्ह प्लस किया तो प्लस लगा देते हैं और माइनस हो तो माइनस लगा देते हैं। अब फिर आगे हर संख्या दूसरी बच गई 3। 3 का भाग दिया 12 में 4 बार गया, और 4 का गुणा फिर ऊपर 7 के साथ किया तो 7 चौके 28। यहाँ चिन्ह प्लस में तो जोड़ देंगे और माइनस हो तो फिर घटा देते हैं। 28 में 9 जोड़े, 28 में 9 जोड़े तो आपके हो गए 37, और बट्टे 12 है तो 12। अब 37/12 यदि किसी सेम संख्या से कट रही है तो ठीक है, वरना भिन्न संख्या का आपका यही आंसर हो गया फिर 37/12। फिर देखते हैं दूसरा उदाहरण लेके। तो देखिए दूसरा हमने उदाहरण उठाया, आपका एग्जाम्पल हमने दूसरा उठाया है 3/2 प्लस 6/3 और प्लस 3/4। इन संख्या को हम जोड़ रहे हैं। वही तरीका होता है, ऊपर वाली संख्या अंश मानी जाती है और बट्टे के नीचे वाली संख्या हर मानी जाती है, और हरों का लिया जाता है लैस है। तो सबसे पहले मैं लैस ले रहा हूँ 2, 3 और 4 का। 2, 3 और 4। सामान्यतः वैसे ये टॉपिक जो कक्षा 5, 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए है वैसे, और फिर भी उन विद्यार्थियों के लिए लैस नहीं है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ लैस सिखाया जाएगा। शुरू करते हैं। 2 का 2 में 1 बार, 3 में नहीं गया 3 का 3, और 4 में 2 का भाग 2 बार, और बस 1 का 1 सॉरी भाग 2 का गया। 2 का भाग 3 में नहीं गया 3 का 3, और 2 का भाग 2 में 1 बार। अब देखता है कि 3 में फिर 3 का ही जाएगा। जहाँ 1 1 आ गया संख्या समाप्त। अब इन संख्या को रखते हैं गुणा में। 2 × 2 × 3, 2 2 4 और 4 3 12, यानी आपके 2, 3 और 4 इनका लैस है कितना है 12, यानी कि 12 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2, 3 और 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखिए फिर 2 का भाग 6 में 12 में दिया 6 बार। अब 6 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 6 के कितने हो गए 18। चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, और माइनस हो तो माइनस लगा देते हैं। फिर 3 का भाग दिया 12 में, वही कितनी बार गया 4 बार, और 4 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 चौके कितने हो गए 24, और प्लस है तो प्लस और माइनस है 3 तो माइनस लगा देते हैं। फिर देखिए 4 का भाग 12 में 3 बार, और 3 का ऊपर वाली संख्या 3 से गुणाएंगे तो कितने हो गए देखिए अब प्लस का चिन्ह तो जोड़ेंगे 18 और 24 आपके हो गए 30, 38 और 4 42। 42 में आपके 9 जोड़े तो ये हो गए 51, और 51/12। यदि संख्या किसी सेम पार्टे से कटे तो काट देते, वरना 51/12 आपके क्या हो गए आंसर हो गए। यदि आप 3/2 और प्लस 6/3 और प्लस 3/4 को जोड़ोगे तो आपके 51/12 ही आएंगे। देखिए संख्या 2/3 प्लस 5/2
और प्लस 4/2। ये कोई भिन्न संख्या अपने जोड़ रहे हैं इनको। वापस वही तरीका 3 2 2 इनका लैस से लेंगे हरों का, तो संख्या है आपकी 3 2 और 2। ऐसे अब आप बार बार करने की जरूरत है, आप सीधा निकाल सकते हो कि यहाँ पे 2 है यहाँ 3 है, दोनों अलग अलग संख्या डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। 3 2 6, तो आपके लैस से कितने हो गए 6 हो गए। 3 का भाग 6 में 2 बार किया, 2 का गुणा 2 के साथ किया तो 4 और प्लस 2 का भाग 6 में 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का 5 से गुणा किया तो 5 दिए 15 और प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 चौके कितने हो गए 12। ऊपर वाली संख्या जोड़ लेते हैं तो देखिए 15 और 4 आपके प्लस प्लस का चिन्ह जोड़ेंगे, माइनस होता तो घटा देते। देखिए 15 और 4 कितने हो गए 19, 19 और 12 जोड़ दिए तो ये हो गया आपके 31/6। अब संख्या यदि 31/6 कट रही है तो काट दोगे, वरना यहाँ तक छोड़ दोगे 31/। ठीक है, यदि आप 2/3 प्लस 5/2 और प्लस 4/2 को जोड़ोगे तो संख्या आपकी आएगी 31/6। अपने शुरू कर रहे हैं, यदि माइनस का चिन्ह आ जाए तो कैसे करोगे? देखो तरीका दोनों में सेम ही रहेगा। अब बोलना स्टार्ट करो। तो देखिए 3 उदाहरण हमने प्लस वाले चिन्ह की संख्याओं में देख ली, अब चौथा उदाहरण देख रहे हैं माइनस वाली संख्या में। तरीका दोनों में सेम ही रहता है, बस ध्यान ये रखना है माइनस हो तो घटा देते हैं, प्लस का चिन्ह तो जोड़ देते हैं। तो देखिए इसमें संख्या जैसे हर संख्या 3 और 5 दे रखी है, तरीका वही 3 और 5 का आपको क्या करना पड़ेगा लैस है। यदि डायरेक्ट आपको पता चला कि संख्या दोनों अलग अलग है तो आप सीधा गुणा करके निकाल सकते हो। जैसे यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 3 में भाग जाए, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 5 में जाए, और ऐसी कोई सेम संख्या भी नहीं है जिसका भाग 3 और 5 दोनों में जाए। सीधा गुणा कर सकते हैं। 3 5 कितने हुए, यानी इनके लैस हो गए 15। वापस वही तरीका जैसे हरों का लैस लेने के बाद में लैस में हरों का भाग दिया जाएगा। जैसे 3 का भाग 15 में गया 5 बार, और 5 का गुणा ऊपर वाले संख्या 6 के साथ किए तो 5 के 30। चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। 5 का भाग किया वापस 15 में 3 बार, और 3 का गुणा किया 7 के साथ तो 7 किए 21। थोड़ी देर पहले हम प्लस सीख रहे थे, हम जोड़ रहे थे, या माइनस है तो घटाएंगे। 30 में से 21 घटाए तो आपके बच गए 9 और बटे 15। अब कोई संख्या सेम पहाड़े से कट रही है तो काट देते हैं, और वरना यही अपना आंसर होता है। देखो संख्या ये 3 के पहाड़े से कट रही है, 3 का भाग 9 में गया 3 बार, और 3 का भाग 15 में गया 5 बार, तो आप लिख सकते हो 3/5 इसका आंसर होता है। तो देखिए यदि संख्या ऐसी आ जाए कि एक चिन्ह प्लस का आ जाए एक माइनस का आ जाए तो क्या करें? देखो तरीका वैसे ही सेम ही रहने वाला है, यानी कि प्लस और माइनस वाली संख्या का तरीका सेम ही रहता है। वापस वही तरीका हरों का लैस लेंगे, जैसे 3 3 और 2 का लैस है तो लैस का फॉर्मेट सारे जानते हैं, बस गुणनखंड टाइप का ही। अब इसे डायरेक्ट कर सकते हो या फिर ऐसा देख भी सकते हो कि ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका भाग 3 में जाए और 2 में जाए, दोनों संख्या अलग अलग है तो आप सीधा गुणा करके निकाल सकते हो। 2 3 कितने हुए 6। देखो 3 का भाग 6 में 2 बार गया, और 2 का गुणा 4 के साथ किया तो 4 2 8, और प्लस का चिन्ह तो प्लस ही लगाएंगे। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा 2 के साथ किया तो 4, चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। 2 का भाग 6 में गया 3 बार, और 3 का गुणा 5 के साथ किया तो 5 3 15। अब देखो तरीका होता है क्या है, हमेशा यदि आपको बोर्ड मास नहीं आ रहा है तो हम आगे एक वीडियो डालेंगे बोर्ड मास के बारे में। तो देखिए रूल ये होता है कि प्लस प्लस की संख्या एक साथ जोड़ी जाती है और माइनस माइनस की संख्या एक साथ जोड़ी जाती है। तो देखो 8 भी प्लस की 4 भी प्लस के, तो 8 और 4 12 तो प्लस की हो गई, और चिन्ह किसका आ रहा है माइनस के हो गया आपके 15 और बटे 6। अब देखिए 12 प्लस के और 15 माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे तो घटता की संख्या में से बड़ी वाली संख्या में, कि 12 में से 15 घट नहीं सकते तो 15 में से 12 घटाए 3 बचेंगे और बटे 6। लेकिन यहाँ चिन्ह किसका आएगा वो ध्यान रखना है। जब चिन्ह प्लस और माइनस ऐसे चिन्ह है तो चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 15 है, 15 माइनस के तो 3 भी आपके किससे होंगे माइनस के। आप सेम पहाड़े से काटो तो काट सकते हो, जैसे 3 में 3 का भाग 1 बार और 6 में 3 का भाग 2 बार, तो आपके ये आगे माइनस 1/2। तो देखिए हमने छठा उदाहरण उठाया है, वो है गुणा वाली संख्या, क्योंकि प्लस और माइनस हमने दोनों बहुत अच्छी तरीके से सीख ली है। और फिर भी उसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। अब देखते हैं गुणा वाले संख्या में। देखो गुणा में रूल ये होता है कि हमेशा तुम चाहे ऐसे तिरछे काट सकते हो चाहे अंश को ऊपर ऐसे काटो, बात एक ही है। लेकिन ध्यान ये रखना है कभी भी हर से हर नहीं कट सकता और अंश से अंश नहीं कट सकता। हर अंश के साथ काटा जाएगा, वो भी सेम पहाड़े से। संख्या हमेशा सेम पहाड़े से कटती है। और दूसरा रूल ये होता है कि गुणा वाली संख्या में किसी प्रकार का आपको लय से लेने की जरूरत नहीं होती। इसके रूल ये होता है अंश का अंश के साथ गुणा कर दो, हर का हर के साथ गुणा कर दो। देखो इसमें कोई संख्या कटने वाली है क्या? जैसे देखो इधर 8 है इधर 2 है, तो देखो 2 में 2 का भाग 1 बार जाता है, 8 में 2 का भाग 4 बार जाता है, और संख्या कोई कटने वाली नहीं है। तो फिर आगे रूल वही देखो, अंश 1 बच गया अपना 5 और 1 इधर 4, देखो 5 चौके कितने हो गए 20 और बटे 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो
देखिए यदि ऐसी संख्या है जहाँ कटे नहीं तो वहां सीधा सा रूल होता है। देखो इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 7 है। तो देखो 7 को आप 5 और 2 दोनों के साथ काट सकते हो। 7 न तो 2 से कटता है, न इधर 5 से कटता है। और ये अपना 3 भी न 2 से कटता है, न 5 से कटता है। कोई भी संख्या ऐसे आपसे नहीं कट रही है तो वही रूल होता है, अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा कर देते हैं। तो 5 2 कितने हो गए 10 और 7 3 कितने हो गए आपके 21। उदाहरण कौन सा है? तो देखिए 8वें उदाहरण हमने संख्या 3 उठाई है। यदि 3 आ जाए तो कैसे करेंगे? तरीका वही है, यदि नहीं कट रही है तो अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर के साथ कर दो। यदि संख्या सेम पाड़े से कट रही है तो नहीं काट देते हैं। देखते हैं फिर अपने 4 का भाग 4 में एक बार और 12 में जाता है 3 बार। और संख्या देखो कौन सी कट रही है? 3 का भाग 3 में एक बार जाता है, 9 में 3 का भाग 3 बार गया। 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 3 में एक बार गया। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार। और 8 में 2 का भाग गया 4 बार। और कोई संख्या कट रही है तो देखो ऊपर क्या बच गया? ऊपर अपना ये बचा, देखो इधर बच गया 1 और बट्टे इधर कितना बचा है 3 और गुणा ऊपर बच गया 4 और बट्टे में क्या बचा है 1 और गुणा ऊपर क्या बच गया 1 और बट्टे में यहाँ भी क्या है? ये संख्या बची है। बाकी आप सीधा चाहो तो गुणा सीधा कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा एडवांस करो तो कर सकते हैं। देखो 1 का 4 से 4 और 4 का वापस 1 से करेंगे तो 4। 3 का 3 से 1, 3 का 1 के साथ करेंगे 3 और वापस 3 का 1 के साथ करेंगे 3। देखो मेरा उद्देश्य ये है कि मुख्यतः जो 5वीं 6वीं और 7वीं वाले बच्चे उनको समझाने के, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डीपली बता रहा हूँ। बाकी थोड़े बड़ी क्लास वाले बच्चे उनको समझाते हैं, यहाँ से उसी तरह गुणा कर सकते हैं। ओके। तो देखिए आगे 9वां उदाहरण हमने भाग वाली संख्या को उठाया। तो देखो भाग वाले में सामान्य होता क्या है, जैसे 2/9 के अंदर हमें भाग देना है 3/4 का। तो यहाँ एक रूल होता है सीधा सही कि संख्या 2/9 है। यदि बाकी जगह चिन्ह किसका लगा रहे गुणा को, तो संख्या को सीधी सी पलट देते हैं। यानी 3/4 था, 3 पहले अंश था और 4 हर था। अब ये 4 हर है वो अंश बन जाएगा और 3 अंश है वो हर बन जाएगा। तो संख्या पलटेंगे तो ये बन जाएगी अपनी 4/3। अब देख लेते हैं, अब आगे सेम रूल वही गुणा वाले लग गया, क्योंकि आपको यदि गुणा आ रहे हैं तो भाग आसानी से कर सकते हो। अब देखते हैं संख्या अंश के साथ अंश और हर आपस में कट रही है क्या? तो देखो अंश और हर कहीं भी नहीं कट रही है। 4 न तो 3 के साथ कटता है, न 9 के साथ, और 2 भी अपना 3 और 9 के साथ नहीं कट रहा है। तो संख्या कोई नहीं कटेगी। तो आगे वही रूल होता है, अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ करते। देखो तो 2 चौके कितने हो गए 8 और बट्टे 9 दिए आपके हो गए 27। तो आपके आंसर हो गए 8/27। अब देखिए आगे 10वां उदाहरण हमने एक और संख्या उठा ली है। वापस वही, जैसे आपको 4/7 में भाग देना है 8/3 का। यदि बाकी जगह चिन्ह गुणा का तो संख्या पलट देते हैं, यानी 8/3 था तो आपका हो जाएगा 3/8। वापस वही तरीका, यदि अंश को हर के साथ संख्या कट रही है तो काट देते हैं, वरना सीधा अंश के अंश का साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा कर देते। देखते संख्या सेम पाड़े से कट रही है क्या? 4 में 4 का भाग एक बार जाता है, 8 में गया 2 बार। और देखो इधर अब 3 बच गया, 3 है तो 7 के साथ करते हैं ना, 2 के साथ करते हैं, ताकि सेम ही रूल। अंश का अंश के साथ गुणा करो तो इधर 1 है इधर 3 है, तो 3 का 1 से गुणा किया कितने हो गए 3 और बटे 7 2 कितने हो गए आपके 14। आपका इसका हल हो गया 3/14। आगे की जो अपनी मिश्रित भिन्न है वो आगे वाले पार्ट में आएगी। यदि आपने साधारण भिन्न अच्छे से सीख ली है तो मिश्रित भिन्न सीखने में बहुत ही आसानी होगी आपको।